इंडिया का नया कोच बनने के लिए गौतम गंभीर है तैयार, लेकिन इन 5 चुनौतियों को कैसे करेंगे पार? एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कुल 4 नामों पर है आर पार। तो कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल ट्रॉफी जीत गई और पिछले कुछ दिनों से जो चर्चा थी कि गौतम गंभीर इंडियन टीम के नए कोच बनेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि कल गौतम गंभीर की बीसीसीआई सचिव जय शाह से मुलाकात हुई है और काफी हद तक जो चीजें हैं वो लॉक हो गई हैं और जल्द ही आपको गौतम गंभीर इंडियन टीम के नए कोच के तौर पर नजर आ सकते हैं। लेकिन गंभीर के सामने 5 चुनौतियां हैं और साथ ही 3 नाम हैं जिससे उन्हें आर पार होना होगा इस पूरी प्रक्रिया में। तो सबसे पहले मैं आपको चुनौतियां बताता हूं कि गंभीर के सामने इंडियन टीम का कोच बनने में क्या चुनौतियां हैं। पहली चुनौती, मेंटरशिप जाएगी। आप जो जर्सी देख रहे हैं गौतम गंभीर की, वो कोलकाता नाइट राइडर्स की है और गौतम ने केकेआर को चैंपियन बनाया। और अगर इंडियन टीम का कोच गौतम गंभीर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, तो उनको कोलकाता नाइट राइडर्स की जो मेंटरशिप है उससे हाथ धोना पड़ेगा। और बहुत सालों के बाद वो केकेआर से जुड़े, केकेआर को चैंपियन बनाया, लेकिन अगर इंडियन टीम के कोच बन गए तो उनका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है केकेआर के साथ हर हाल में खत्म हो जाएगा और अगले 3 साल तक वो केकेआर की मेंटरशिप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडियन टीम का जो कार्यकाल है ये 3 साल का है। तो पहली चुनौती, क्या वो तैयार हैं अपनी मेंटरशिप खोने के लिए? दूसरी, कमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट खत्म। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि गौतम गंभीर इस समय स्टार स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, वो उन पर कमेंट्री करते हुए नजर आते हैं और बीच बीच में जब कोई बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं तो कई न्यूज़ चैनल्स पर एज वो गेस्ट भी जाते हैं और एक बहुत मोटी कमाई इन खिलाड़ियों को मिलती है। जब ये स्टार स्पोर्ट्स के साथ जुड़ते हैं, किसी चैनल के साथ जुड़ते हैं, तो इनका कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी अच्छा खासा होता है। तैयारी तो हो गई है गौतम गंभीर की कोच बनने की, लेकिन उनको फिर ये कमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट से भी हाथ धोना पड़ेगा और जो सैलरीज आपको मिलती हैं या फिर कहीं जो एग्रीमेंट होता है वो पैसा भी आपके हाथ से पूरी तरह से चला जाएगा। लीग नहीं खेल पाएंगे। तो गौतम गंभीर मेंटर हैं, गौतम गंभीर कमेंट्री करते हैं और गौतम गंभीर साल में आपको 2-3 लीग्स भी खेलते हुए नजर आते हैं। तो अगर गौतम गंभीर ये फैसला करते हैं कि उन्हें इंडियन टीम का कोच बनना है, तो फिर वो किसी भी लीग में नहीं खेल पाएंगे और लीग्स में खेलने के लिए भी खिलाड़ियों को अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं जो उनका कॉन्ट्रैक्ट तय होता है। तो ऐसे में अगर कोच बने तो लीग भी जाएगी। यानी कि तीसरी बड़ी चुनौती जो गौतम गंभीर के साथ है, और ये तीनों पूरी तरह से मुझे लगता है मॉनेटरी पे एक बहुत बड़ा दबाव भी है। लेकिन अगर हम बात करें, गौतम गंभीर बहुत ही एक रिच फैमिली से आते हैं, इनका पीछे बिजनेसेस भी हैं और काफ़ी वेल टू डू हैं। मतलब गौतम गंभीर जब शुरुआती दिनों में क्रिकेट खेलने के लिए आते थे, तब लोगों के पास साइकिल नहीं होती थी, तब भी गौतम गंभीर बड़ी कारों से आते थे। तो ऐसे में पैसे की दिक्कत मेरे हिसाब से गौतम गंभीर को नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 10 महीने का ट्रैवल एक और चुनौती है कि गौतम गंभीर को 10 महीने ट्रैवल करना होगा इंडियन टीम के साथ। सिर्फ 2 महीने की छुट्टी मिलेगी, वो आईपीएल के दौरान मिलेगी, उसके अलावा 10 महीने इंडियन टीम हमेशा रोड पर रहती है। और गौतम गंभीर किसी एक फॉर्मेट के तो कोच बनेंगे नहीं, अगर गौतम आएंगे तो तीनों फॉर्मेट का आपको उनको कोच बनाना होगा। तो ऐसे में बड़ा सिंपल है, 10 महीने ट्रैवल है, वो इंडियन टीम की जर्सी एक बार फिर पहन ली तो लगातार रोड पर रहना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चुनौतियां आपको दिखाता हूं। ऑस्ट्रेलिया दौरा, चैंपियंस ट्रॉफी। अगर गौतम गंभीर इंडियन टीम के कोच बन भी जाते हैं तो गौतम गंभीर के सामने 2 बड़े इवेंट्स खड़े हुए हैं। एक, इंडियन टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा टेस्ट सीरीज खेली जानी है, 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है इस साल के एंड में, सबसे बड़ा दौरा इस साल का T20 वर्ल्ड कप के बाद का। तो डायरेक्ट बनते ही गौतम गंभीर के सामने होगा ऑस्ट्रेलिया का चैलेंज। ठीक है, जुलाई से कार्यकाल होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने मिलेंगे और उसमें आपको टेस्ट मैचेस खेलने हैं, ओडीआई भी हैं, कुछ T20 में। लेकिन जो मेन तैयारी है वो ऑस्ट्रेलिया दौरे और फिर चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल फरवरी मार्च में होनी है। कहाँ खेला जाना है ये कन्फर्म नहीं, लेकिन हाँ चैंपियंस ट्रॉफी होना ये कन्फर्म है। तो ऐसे में गौतम गंभीर के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि भाई इंडियन टीम को पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे और फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार करना, और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंडियन टीम को ज़्यादा ओडीआई मैचेस भी नहीं खेले। तो ये अपने आप में एक बड़ा सरदर्द है। तो क्या गौतम गंभीर तैयार हो जाएंगे ये सारी चुनौतियां लेने के लिए कि मॉनेटरी उनको लॉस होगा, लगातार ट्रैवल करना होगा, साथ इतने बड़े दौरे खड़े हुए हैं। केकेआर में क्या, केकेआर में तो बढ़िया है, अपना 2 महीने की मेंटरशिप करो, लेकिन हर चीज़ अपनी तरफ होती है। लेकिन जब आप इंडियन टीम के कोच बन जाते हो, कप्तान बन जाते हो, इंडियन टीम के साथ जुड़ जाते हो,
वो जो आपको ब्लू जर्सी या इंडियन टीम का जो लोगो मिल जाता है ना, और वो जो उस बस में ट्रैवल करने की रिस्पेक्ट है, वो पैसों से, मेंटरशिप से, किसी लीग खेलने से कई गुना ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि गौतम गंभीर इन सब चीज़ों को एक साइड रखकर एक बार फिर उस इंडियन टीम की बस में ज़रूर जाना चाहेंगे। लेकिन अब कौन से नामों पर आर पार है, कौन कौन से नाम है जो लिस्ट में गौतम गंभीर की राह में आ सकते हैं? गौतम गंभीर एक तो पहले खुद ही है, चलिए ये भी इन्होंने कंफर्म हो गया कि इन्होंने अप्लाई कर दिया है इंडियन टीम का कोच बनने के लिए। कल इनकी काफ़ी देर तक बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह से बात हुई है और चीज़ें मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक वेल नोट पर हैं और बहुत ही जल्दी आपको गुड न्यूज़ भी मिल सकती है कि गौतम गंभीर इंडियन टीम के नए कोच बन गए। आगे स्टीफन फ्लेमिंग। स्टीफन फ्लेमिंग का नाम पहले दिन से जुड़ा हुआ है और स्टीफन फ्लेमिंग का नाम अभी भी जुड़ा हुआ है इंडियन टीम का कोच बनने के लिए। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को मना कर दिया गया है, लेकिन स्टीफन फ्लेमिंग न्यूजीलैंड से आते हैं और इनके पास चेन्नई सुपर किंग्स को कोचिंग करने का एक बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है। बड़े शांत आदमी है, बड़े दमदार आदमी है। तो ऐसे में स्टीफन फ्लेमिंग अभी भी एक विकल्प है जो खुला हुआ है इंडियन टीम का कोच बनने में और मुझे लगता है एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। अगर गंभीर नहीं बनते तो पहली प्रायोरिटी तो सभी गंभीर जैसा खिलाड़ी है, जुझारू खिलाड़ी हैं, दमदार खिलाड़ी हैं और जोश लेकर आएंगे और इतनी एनर्जी जो उनके अंदर है ना उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। नहीं होते तो फिर स्टीफन फ्लेमिंग अच्छा ऑप्शन है। वीवीएस लक्ष्मण, जी हाँ, वीवीएस लक्ष्मण भी एक अच्छा विकल्प है कि आप वीवीएस लक्ष्मण को भी ला सकते हो इस रेस में। इस समय वो एनसीए के हेड हैं, अगर वो तैयार हो जाते हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। तो वीवीएस लक्ष्मण का नाम भी रेस में है, लेकिन उन्होंने आवेदन किया है या नहीं ये अभी तक कंफर्म नहीं है। और आखिरी नाम कौन सा है? आशीष नेहरा। नेहरा भाई पिछले 3 साल से गुजरात टाइटंस के कोच हैं और इनसे भी पूछा गया था, लेकिन अभी तक इन्होंने अपनी इच्छा जताई नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको इंडियन टीम का कोच बनने में का ऑफर आता तो आपको मना तो नहीं करना चाहिए। मतलब कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है इसमें नज़र आ रही। अगर गौतम गंभीर तैयार हो सकते तो आशीष नेहरा भी तैयार हो सकते हैं। आपके पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो ऐसे में गौतम के सामने कुछ चुनौतियां हैं और कुछ 3-4 खिलाड़ी हैं जो लगातार इस रेस में बने हुए हैं। और मैं जैसे आपको बताया कि इंडिया कोच के लिए गंभीर तैयार है, लेकिन कुछ नाम लगातार बने हुए हैं और जल्द ही आपको पता लग जाएगा, क्योंकि अब इंडियन टीम का कोच बनने का जो आवेदन था, उसका जो प्रोसेस था, उसका टाइम अब खत्म हो चुका है। अब कोई नया आवेदन नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस बीसीसीआई डायरेक्टली किसी प्लेयर को बोले कि आप जाके कोच बन जाओ। लेकिन आखिर में मैं यही बोलूँगा कि इंडियन टीम का कोच बनने के लिए गौतम गंभीर तैयार हैं और बीसीसीआई के भी गौतम गंभीर को मेरे हिसाब से जो खबरें आ रही हैं कि हरी झंडी मिल चुकी है।